नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत सारी अपडेट सामने आ रही है। आज आपका डेट हो गया 11 अक्टूबर 2024 और अभी भी बहुतों का सेकंड किस्त का पैसा नहीं आया है और बहुतों का थर्ड किस्त का पैसा नहीं आया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपके भी अकाउंट पे पैसा आ जाए। और आज सबको पैसा मिलने वाला है, सभी को एक साथ तीनों किस्त का पैसा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी है जिनको पहला किस्त भी नहीं मिला है, दूसरा किस्त भी नहीं मिला है और तीसरा किस्त भी नहीं मिला है। तो एक साथ आपको तीनों किस्त का मिल जाएगा। साथ ही साथ चौथा किस्त को लेकर भी अपडेट आ गई है। चौथा किस्त भी आपका पूजा के बाद जारी कर दिया जाएगा और उसका डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आज किन किन जिलों का पैसा मिलेगा ये भी आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले कमेंट्स आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोला है कि मेरा अभी तक एक भी किस्त नहीं आया है, हजारीबाग से है ये। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या बोला है कि मैं बोकारो ज़िले से, मुझे पहला और दूसरा किस्त मिल गया है। यानी कि इनको पहला किस्त भी मिल गया है और दूसरा किस्त भी मिल गया है, लेकिन इसको इंतजार है थर्ड किस्त का। तो देख लीजिए, जब आपको पहला मिल गया, दूसरा मिल गया तो आपको 100% तीसरा किस्त मिलेगा, लेकिन आपको इंतजार करना है। देख लीजिए, एक दिनों में सभी के अकाउंट पे पैसा नहीं भेजा जा रहा। आपको मालूम होगा पहला किस्त भी घुसा, तो पहला किस्त घुसने में भी आपका वही 12 से 15 दिनों तक समय लगा था सभी के अकाउंट में। और दूसरा किस्त तो बोलना नहीं पड़ेगा, दूसरा किस्त तो बहुत ही लेट से सभी के अकाउंट में घुसा है। ठीक है, और जो तीसरा किस्त है ये भी आपके अकाउंट पे आ जाएगा। बस आपको इंतजार करना है, 5 से 6 दिनों के अंदर में सभी लाभुकों के अकाउंटों पे पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है अगर आपको पहला मिल गया है और दूसरा मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे क्या बोला है ये, इन्होंने कहा कि मेरा तीनों किस्त मिल गया, यानी कि इनको तीनों किस्त मिल गया है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको तीनों किस्त मिल गया। फिर आगे देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि एक भी किस्त नहीं मिला है, पीएनबी बैंक में प्रॉब्लम है। यानी कि इनका क्या कहना है कि इनको एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, न पहला मिला, न दूसरा मिला और न तीसरा मिला। तो इनका कहना है कि क्या पीएनबी बैंक में प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पीएनबी बैंक को लेकर पहले भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था और हम आपको दिखाए थे भी कमेंट्स का, जो आपको बताए थे, समाधान भी बताए थे। देखिए, पीएनबी में भी पैसा आ रहा है और कमेंट्स हम आपको दिखा चुके थे। बहुतों का पहला किस्त आ गया, दूसरा किस्त भी आ गया है पीएनबी में और तीसरा किस्त का इंतजार है, तो तीसरा किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगा। बस आपको इंतजार करना है। ठीक है, और जिसको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है उसको एक बार क्या करना है कि आप लोग जाके एक बार स्टेटस चेक करवा लो। अगर आपका स्टेटस सही है, ठीक है, रिमार्क पे आपको जाके देखना है कि अगर रिमार्क पे आपका सारा कुछ सही है तो फिर आपके अकाउंट में पैसा आएगा। नहीं तो आपको अगर कुछ फॉर्म में गलती है, या फिर आईएफएससी कोड में गलती हो गया, या फिर आधार कार्ड में गलती हो गया, या कुछ दूसरा चीज़ में गलती हो गया, तो रिमार्क में आपको साफ साफ लिख देगा कि इसमें आपका गलती है, तो आप इसको जल्दी से सुधार लो, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, तो ये करना है। और जिनका पहला मिल गया है, ठीक है, जिनको पहला मिल गया और दूसरा नहीं मिला है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो डीबीटी ऑन करवा लो। ठीक है, तो आपका दूसरा भी आ जाएगा और तीसरा भी आ जाएगा। बाकी और आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आपको पहला मिल गया तो। अब बात आता है, यहाँ पे सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर ट्वीट किया है कि यह कितना सुखद अनुभव है कि मेरी लाखों बहनों को मैया सम्मान योजना का सम्मान विभिन्न त्योहारों के शुभ अवसर पर मिला है। यानी कि सीएम हेमंत सोरेन का कहना है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जितने भी लाभुक हैं उनको विभिन्न त्योहारों के शुभ अवसर पर ही पैसा मिला है। पहला जो किस्त वो आपको रक्षाबंधन पर मिला, दूसरा किस्त आपको करम पर्व पर मिला, तीसरा किस्त आपको नवरात्रि यानी कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मिला। और आपको मालूम होगा कि 8 अक्टूबर को ही तीसरा किस्त जारी कर दिया गया है। आज आपका 11 अक्टूबर हो गया है। ठीक है, तो आपके भी अकाउंट पे आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। एक दिन में सभी के अकाउंट में पैसा नहीं भेजा जा रहा, ये तो आपको मालूम होगा। अब जो चौथा किस्त वो कब आएगा, ध्यान दीजिए। मेरे लाखों बहनों को चौथी किस्त भी पावन पर्व पर मिलेगी, जिससे कि वे अपने परिवार के साथ त्यौहार बड़ी धूमधाम से मना सके। और चौथी किस्त यहाँ पे क्लियर कर दिया है, आपका आएगा छठ पूजा में चौथी किस्त। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। फिर इधर पे देख लीजिए बाबूलाल मरांडी का क्या कहना है, एक बड़ी अपडेट आ रही है। बाकी आपको मैया सम्मान योजना को लेकर बताएंगे।
अगर आपको पैसा नहीं मिला है। और एक चीज़ क्लियर कर देते, देख लीजिए, हम आपको कहे थे कि आज किन किन जिलों का पैसा आएगा, तो देख लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि आज धनबाद का देगा, कल रांची का देगा, परसों जमशेदपुर का देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 जिलों का पैसा आ रहा है, कुछ कुछ करके सभी जिलों का पैसा आ रहा। ये नहीं कि आज आपका धनबाद, कल बोकारो, जमशेदपुर, सिमडेगा, रांची, ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 जिलों का पैसा आ रहा है, लेकिन एक साथ सभी के अकाउंट पे नहीं आ रहा है, ये भी बात है। मतलब कुछ कुछ करके पैसा भेजा जा रहा, आज आपका तो कल उसका, परसों इसका, इस प्रकार से पैसा भेजा जा रहा। ठीक है, तो आ जाएगा, बस आपको इंतजार करना है। अब गोगो दीदी योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, देख लीजिए। गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने से रोकने का हो रहा प्रयास। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार अपने अफसरों के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को डरा धमका रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की माताओं बहनों के बीच गोगो दीदी योजना की स्वीकृति देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी बौखलाहट में है। हेमंत गोगो दीदी योजना का दुष्प्रचार कर रहे हैं, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता हेमंत की गिद्दड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। वो चीज़ भी यहाँ पे बोला कि गिद्दड़ धमकी से डरने वाले नहीं हैं, जो कि भाजपा कार्यकर्ता है। ठीक है, मरांडी ने कहा कि पिछले 5 सालों में जनता के साथ झूठा वादा करने वाले हेमंत को झारखंड की जनता करारा जवाब देगी। भाजपा के पंच प्रण की घोषणा से हेमंत सोरेन हताशा में है। यानी कि जो पंच प्रण है, जरा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये योजनाएं पहली कैबिनेट में होगी पास, बाबूलाल मरांडी का कहना है। पहला तो गोगो दीदी योजना, अगर आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो जल्दी से फॉर्म को भर लो। इसमें आपको प्रत्येक महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे और ये राशि आपको 11 तारीख को मिलेगा। ठीक है, 11 तारीख को डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में आ जाएगा। देख लीजिए, गोगो दीदी योजना के तहत झारखंड की हर महिला के बैंक खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपये तक की वित्तीय सहायता देंगे। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, फिर बोला कि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें नवंबर 2025 तक 1.5 लाख का यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि नवंबर 2025 तक ही 1.5 लाख जो बहाली है वो लिया जाएगा। फिर भर्ती पूरी होगी, वार्षिक परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। मतलब जितने भी प्रोसेस रुका वो सारा स्टार्ट करने वाला है। यहाँ पे तो आपको बता दिया कि छठ पूजा पर मैया सम्मान योजना का 4थी किस्त आपका जारी किया जाएगा। ठीक है, फिर इधर पे आ गया, दोनों का यहाँ पे बात आ रहा है कि गोगो दीदी योजना और एक आपका जो जेएमएम सम्मान योजना लाई है, जेएमएम सम्मान योजना का भी फॉर्म वैसे भराएगा। जेएमएम के कार्यकर्ता आपके घर घर जाकर फॉर्म का वितरण करेंगे और आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। इसमें आपको 2500 रुपये दिए जाएंगे प्रत्येक महीने, सालाना होता है 30,000 रुपये। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, आगे एक अपडेट है यहाँ पे, जो हेमंत सोरेन है वो केंद्र से दरखास्त कर रहे हैं कि जो मेरा पैसा है भाई वो हमको लौटा दो। देखिए, हम विशेष पैकेज नहीं, अपना बकाया मांग रहे हैं, यानी कि 1,36,000 करोड़ रुपये जो बकाया है वो मांग रहे। ठीक है, और इनका एक कहना भी था कि जब आपका केंद्र सरकार ये पैसा दे देता है तो मैया सम्मान योजना की जो राशि है उसको दोगुना कर दिया जाएगा। यानी कि अभी मैया सम्मान योजना के तहत आपको 1,000 रुपये मिलते हैं, तो जब वो पैसा मिल जाएगा तब आपको 2,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, गोगो दीदी योजना को लेकर है, यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है, हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपया सभी महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। और बात आता है मैया सम्मान योजना, चलिए मैं एक बार बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अगर आपको पहला किस्त मिला है तो 110% आपको दूसरा किस्त मिलेगा, बस आपको इंतजार करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 2 दिन 5 दिन आप इंतजार कीजिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और आपने देखा होगा पहला किस्त आने में भी बहुत ज़्यादा देरी हुई थी, दूसरा किस्त में भी देरी हुई थी, तो तीसरा किस्त में भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, आ जाएगा अगर दोनों किस्त घुसा है। और अगर आपका एक भी किस्त नहीं घुसा है तो आपको क्या करना है, एक बार जाके आप लोग स्टेटस चेक करवा लो, एक बार जो लिस्ट है वो भी आप लोग देख लो। लिस्ट आपको मिलेगा अपने CSC सेंटर पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, आपका जो पंचायत सचिव है उनके पास भी मिलेगा। ठीक है, या फिर आपको प्रखंड कार्यालय जाना है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। मतलब आप कहीं पे भी जाके आप लोग चेक करवा सकते हो, तो एक बार आप लोग जाके चेक करवा लो, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर कुछ गलती है तो आप सुधार भी करवा लो।
ठीक है, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और 24 जिलों का पैसा आ रहा है, ये नहीं कि आज फलना जिला का कल उस जिले का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 जिले का पैसा आएगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और चौथी किस्त आपका बहुत ही जल्द जारी होगा, इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी देख लीजिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि चौथा किस्त भी आपका जारी होने वाला है। तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।